बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 8 का आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये टॉपिक से रिलेटेड ना बेसिकली इसी टॉपिक के कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे आगे इस चैप्टर के आने वाले जो 3 मेजर टॉपिक्स हैं, बीट्स है, इंटरफेरेंस है और स्टेशनरी वेव्स है, उनमें बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो बच्चों इसीलिए ये टॉपिक हम लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको ध्यान से गौर से समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों इसके बारे में। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या चीज़ है, इसकी ना एक छोटी सी मतलब स्टेटमेंट आप लोग कह लें, पहले वो ज़रा लिख लें ताकि मैं आप लोगों को फिर उसके बाद इसका अच्छे तरीके से समझा सकूं। मतलब लिखें जी इसकी स्टेटमेंट, व्हेन टू, ज़ाहिरी बात है वेव्स के चैप्टर को डिस्कस करें तो वेव्स की ही बात करेंगे। व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स रीच एट द सेम पॉइंट, रीच एट द same point of the medium at the same time, when two or more waves reach at the same point of the medium at the same time, these waves overlap each other, these waves overlap each other। ठीक है जी, सेम पॉइंट ऑफ द मीडियम एट द सेम टाइम, दीज वेव्स ओवरलैप ईच अदर। तो बच्चों ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होती हैं, देयर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, देयर resultant displacement is equal to algebraic sum of their individual displacements। लो जी, ये इसकी स्टेटमेंट है। कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा वेव्स किसी भी मीडियम में सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर पहुंचे तो बच्चों वो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती है, एक दूसरे में एड अप हो जाती हैं, और उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उन दोनों इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि एक ही मीडियम में एट द सेम टाइम एक पॉइंट पर एक वेव आई, उसका डिस्प्लेसमेंट है y1, एक दूसरी वेव आई, उसका डिस्प्लेसमेंट है y2, एक तीसरी वेव आई, उसका डिस्प्लेसमेंट है y3, एंड सो ऑन। n वेव्स आई और तमाम वेव्स के बारी बारी डिस्प्लेसमेंट्स आए सारे, ये सारे डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दें तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्टेंट वेव होगी उसका डिस्प्लेसमेंट मिला करेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बस ये इसकी स्टेटमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, कि जब भी किसी भी मीडियम में सेम टाइम के ऊपर दो वेव्स एट द सेम टाइम आपस में आके ओवरलैप करेंगी तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स के सम के बराबर होगा। अब इसको हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यार, मैं आपको कहता हूं जी, ये देखें यहां पर एक वेव मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे, ये एक वेव है, वेव 1, ठीक है जी, ये है वेव 1, और एक दूसरी वेव में बनाता हूं प्यारे बच्चों कुछ यूं ऐसे, ये है वेव 2, अब ये है वेव 2 और ये है जी वेव 1। मैं कहता हूं सपोज करते हैं ये सेम मीडियम में प्रोड्यूस हुई हैं और ये सेम टाइम पर एक दूसरे के साथ एनकाउंटर कर गई हैं, एक दूसरे का आमना सामना किया, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिली। तो बच्चों जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो कुछ यूं होगा, ये जो ब्लैक वाली है ये है, और जो रेड वाली वेव है उसको मैं ऐसे शो कर देता हूं ऐसे। अब ये दोनों वेव जब आपस में मिली हैं, इस पोजीशन को बोलेंगे कि ये सुपरपोज्ड हो गई हैं, एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। ये वेव 1 और वेव 2 यहां पर हो गई हैं सुपरपोज्ड। बच्चों यहां पर हुई है सुपरपोज्ड,
और सुपरपोज्ड हुई हैं, तो देखें इसका डिस्प्लेसमेंट था y1, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, लेट्स सपोज y1, इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, और ये जो रेड वाली है प्यारे बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट है लेट्स सपोज y2। अब ये y1 और y2 दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स वाली वेव्स मिली सेम टाइम पर सेम मीडियम के अंदर, तो बच्चों ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गई हैं, और होगा क्या, होगा ये कि इनके डिस्प्लेसमेंट्स जब ऐड अप हो जाएंगे हमें जो नई वेव मिलेगी, मैं कह सकता हूँ जी सपोज करते हैं उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो इन दोनों का सम आया, और जब सम आएगा जाहिर बात है वो इनसे बड़ा होगा। सपोज करें ये 10 है, ये 7 है, तो ये 10 + 7 यहाँ पे हुआ, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 17। इसका मतलब है जो नेट डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है वो इन दोनों की सुपर पोजिशन के बाद वो y1 + y2 आ रहा है। अभी तो मैंने ये दो बनाई है यार, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो आप लोग उन सारों को ऐड कर दें, उनका नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। सो डेट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो इसको यहां तक नोट कर लें जल्दी जल्दी, ताकि हम लोग अपनी इसी चीज को नेक्स्ट आगे लेकर चल सकें। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन की सबसे पहली ये मैंने आप लोगों को एक बेसिक सी टेक्निक बता दी है। इसके बाद अब देखें आगे, अगर यहां पर आप लोग देखें, मैं कहता हूं यार ये वेव्स अभी तो ऐसे थी, लेट्स सपोज ये ऐसे होती, एक वेव ऐसी है, ठीक है, और दूसरी वेव कुछ यूं है, ये लो ऐसी। अब इन दोनों को ऐड अप करें, जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ऊपर वाली ये ऐसे है, नीचे वाली जब ये दोनों ऐसे बच्चों मिलेंगी, अब यहां पर थोड़ा गौर करें, इधर तो पहली वेव का क्रस्ट और इधर भी क्रस्ट था, दूसरी वेव का ट्रफ, इधर भी ट्रफ। ये देखें दोनों के क्रस्ट से मिल रहे थे, ट्रफ से मिल रहा था, क्रस्ट से मिल रहा था, और लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेव आप लोगों को हासिल हो गई थी। मगर इधर देखें इसका क्रस्ट है तो इसका ट्रफ है, ये वेव 1 है और ये प्यारे बच्चों वेव 2 है। अब इन दोनों वेव्स की जब सुपरपोजिशन हुई है, यहां पर सुपरपोज्ड हुई हैं जी एक दूसरे के साथ, और सुपरपोज्ड होने के बाद ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और यहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो इस वक्त 0 आ रहा है, क्योंकि ये सेम फ्रीक्वेंसी की हैं बट एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज हैं। जरा गौर से देखें, आउट ऑफ फेज से मतलब 180 डिग्री। ये देखें यहां पर इसका फेज अगर मैं कहता हूं 0 है, तो यहां पर ये 180 ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, क्रस्ट ट्रफ, तो ऑपोजिट नेचर की वजह से मैं कह सकता हूं दीज वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी बट आउट ऑफ फेज। तो इस और सेम एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब आउट ऑफ फेज है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, सेम एम्पलीट्यूड की है, जब ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे ना, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। अब बच्चे कहते हैं सर जी जिस तरह यहां पर आपने दो डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स वाली ली थी, यहां पर क्यों नहीं डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स वाली ली? ओ भाई यहां पर भी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स वाली ले ले तो नेट उनका फिर सब्ट्रैक्शन आएगी। मतलब अगर दो वेव्स आउट ऑफ फेज होंगी और आपस में मिलेंगी, होंगी वो एड अप ही, मगर होगा कुछ यूं। ये देखे सपोज करें मैं कहता हूं यार ये y1 है, ठीक है, ये y2 है। अच्छा अब होगा क्या, जब इन्होंने एडअप होना है ना, तो एक्चुअली एडअप होना है ऐसे y1 + -y2, हो भी ऐड ही रही हैं, मगर अब देखें यहां पर y1 की और y2 की डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है। अच्छा मगर अब आप लोग देखें इनकी मैग्नीट्यूड भी हमने क्या ली है, सेम ली है। मतलब अगर ये 10 है तो ये -10 है, तो इसका मतलब अगर y1 और y2 आपस में इक्वल होंगे तो फिर ये आप लोगों का देखें अगर y1 और y2 इक्वल है तो फिर आप लोगों का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो हो अभी भी सुपर पोजिशन में एडिशन ही रही है, बस अगर आउट ऑफ फेज होंगी तो एक के साथ माइनस आ जाएगा। यहां पर क्या है, टू वेव्स है, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, डिफरेंट एम्पलीट्यूड की हैं, डिस्प्लेसमेंट्स डिफरेंट है, सेम फ्रीक्वेंसी है और इन फेज हैं, तो एडअप हो गया। अच्छा अगर ये सेम एम्पलीट्यूड के होते तब भी उन्होंने एडअप हो जाता था। अगर ये 10 है ये 10 है तो आपका आंसर कितना आना था, 20 आना था, ऑब्वियस ही बात है। तो इन फेज वाली में माइनस का साइन नहीं आएगा, जो आउट ऑफ फेज होगी उसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। होगी वहां पर भी एडिशन, मगर वो आप लोगों को पता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू एडिशन विद डायरेक्शन रिवर्स। तो इसी तरह यहां पर भी डायरेक्शन उसकी बस रिवर्स होके हो वो ऐड ही गई है। तो बच्चों ये था छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छा इसी को ना उसने एक कॉइल ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों की बुक में साइड पर ना इसी टॉपिक के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर टॉप पर बुक में एक डायग्राम बनी हुई है जिसको हम लोग अक्सर औकात इग्नोर कर देते हैं। उसने ना इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट देने के लिए उसने पहले ये बोला हुआ कि हम लोग अभी तक डील करते हैं एक सिंगल वेव्स को, मगर जब एक ही मीडियम में सिंगल वेव को डिस्कस करते हैं, रस्सी को पकड़ के आप लोगों ने वाइब्रेट करवाया, उसमें वेव प्रोड्यूस हुई, वो सिंगल वेव आप लोगों ने डिस्कस की। मगर अगर एक ही मीडियम में दो वेव्स आ जाएं तो वहां पर सिनेरियो कौन एक्सप्लेन करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। अब ये देखें उसने कॉइल ऑफ स्प्रिंग ली हुई है ऐसे,
उसने कहा जी सपोज करते हैं अभी ये दोनों एंड से फुली अटैच्ड है chillmol.com में। अच्छा, ये ए पोजीशन उसने शो की है। कहते हैं हुआ कुछ यूं कि हमने इस कॉइल ऑफ स्प्रिंग में ना वेव प्रोड्यूस करवाई। अब एक वेव इधर से ऐसे ट्रेवल करती आ रही है, दूसरी वेव इधर से ऐसे आ रही है। ये कॉइल ऑफ स्प्रिंग में बच्चों दो वेव्स को उसने जनरेट करवा दिया। हमने किसी भी तरीके से इसमें दो वेव्स को जनरेट करवाया। एक वेव को इधर से वाली को नाम देता हूं बी का, एक को नाम देता हूं ए का। अब ये वाली बी वाली इधर को मूव कर रही है, इस मीडियम में एक ही मीडियम है, रस्सी अपना कॉइल ऑफ स्प्रिंग एक ही है, और मगर दो वेव्स आ रही हैं ऐसे। जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ एनकाउंटर करेंगी, अब देखें एक वेव इधर से जनरेट हुई, एक इधर से, अब ये दोनों वेव्स ऐसे ऐसे चरसी आ रही हैं। जब ये दोनों वेव्स ऐसे आएंगी, यहां पर आके किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी भी, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूं जब ये किसी एक पॉइंट पर मिली तो आप लोगों को पता है, सपोज करें ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना तक जाएगा 20 तक। इसका मतलब ये रस्सी में क्या होगा, जिस वक्त ये दोनों वेव्स सेम टाइम के ऊपर मीडियम में किसी सेम पॉइंट पर आगे एनकाउंटर करेंगे तो इनकी डिस्प्लेसमेंट्स ऐड अप हो जाएंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और अच्छा, एडिशन होने के बाद कुछ क्या होगा, एडिशन हुई उसके बाद बच्चों कुछ भी ऐसा आप लोगों को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। जिस पॉइंट पर जिस टाइम के लिए ये मिली बस ठीक है, उसके बाद ये ए आगे को निकल गई, सॉरी ये ब्लैक से ही है, ये ए बच्चों क्या होगा अपने असल पाथ की तरफ चलती जा रही है। मतलब रास्ते में बस मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि बस यहाँ पे मुलाकात हुई रुक गई ना, मुलाकात के बाद ये ए आगे को निकल गई और बच्चों ये बी वापस इधर को आ गई, तो ये ए इधर आ गई, बी इधर आ गई, यानी अब ये ए इधर को वापस, यानी ए अपने पाथ पे जाती जा रही है, बी अपने पाथ पे, बस रास्ते में उनके दरमियान में क्या हुआ है, यहां पर बस उनकी सुपरपोजिशन हुई है और यहां पर ये दोनों एड अप हुए। एड अप होने के बाद दोबारा सेपरेट हो गए हैं। तो इसका मतलब जब भी किसी मीडियम के अंदर दो वेव्स आपस में मिलेंगी, ठीक है, जब भी किसी मीडियम में दो वेव्स आपस में मिलेंगी कुछ टाइम के लिए, तो सिर्फ उतने टाइम के लिए उनके डिस्प्लेसमेंट्स ऐड होंगे, उसके बाद उनकी अपनी वेलोसिटी है वो आगे आगे निकल जाएंगी अपनी अपनी वेलोसिटीज के साथ। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब बच्चों इसी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ना हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स निकाले हुए हैं। अब आप लोगों ने देखा कि हम लोग यहां पर एक वेव को तो डील नहीं कर रहे, हम लोग इधर डील कर रहे हैं टू या टू से ज्यादा वेव्स को। तो फिलहाल हम लोग यहां पर टू वेव्स को डिस्कस करते हैं, अपनी एफएससी में हम 3 वेव्स या 4 वेव्स को भी डिस्कस नहीं करते। अच्छा, अब होता कुछ यूं है, अगर बच्चों 2 वेव्स हो, इसके कुछ रिजल्ट्स जो निकाले बारी बारी हमने डील भी करना है इनको, 2 वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। 2 वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। बच्चों जब ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज्ड होती हैं, तो सुपर इम्पोज यानी एक दूसरे के साथ मिलना, सुपर इम्पोज्ड होने के बाद जो फिनोमिना ये बनाती हैं, उस फिनोमिने को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसको भी हम लोगों ने आगे टॉपिक ही इंटरफेरेंस का आ रहा है, बड़ी डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, और अगर कुछ यूं हो कि 2 वेव्स हो मगर फ्रीक्वेंसी उनकी थोड़ी सी डिफरेंट हो, मतलब मैं कहता हूं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो, 2 वेव्स हो, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हो और सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, मगर ट्रेवल बच्चों किस डायरेक्शन में कर रही हो, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो। ये जब सुपर इम्पोज्ड होंगी तो बच्चों इनके सुपर इम्पोज्ड होने से जो फिनोमिना ओकर होता है हम लोग उसको बीट्स का नाम देते हैं, और ये हमारा इंटरफेरेंस के बाद का नेक्स्ट टॉपिक होगा बीट्स। अच्छा, और अगर तीसरा इसका रिजल्ट ये है कि अगर 2 वेव्स हों, 2 वेव्स हैं आपके पास, हैं क्या जी, सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी सेम है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। तो अगर 2 वेव्स हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, अगर ये एक दूसरे के साथ बच्चों क्या हो जाए, सुपर इम्पोज्ड हो जाए। सुपर इम्पोज्ड का मतलब है एक दूसरे के साथ मिल जाना। तो बच्चों जो फिनोमिना होगा उसको हम लोग नाम देंगे स्टेशनरी वेव्स। ये हमारे अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये टॉपिक्स हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ आप लोगों की एफएससी के हवाले से जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जस्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बस इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखनी होती है, बस और कुछ भी नहीं। बाकी उसके रिजल्ट्स आपसे पूछ लेगा, जी बताएं जी इसके रिजल्ट्स क्या हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, तो वो आप लोग रिजल्ट्स बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।